पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सदफ सरवर है और मैं ऑस्ट्रेलियन पोली क्लिनिक में एज अ कंसल्टेंट फैमिली मेडिसिन काम करती हूँ। मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन 17 इयर्स का एक्सपीरियंस है और मैंने अक्रॉस ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद पाकिस्तान में बहुत से स्पेशलिटीज़ में काम किया है। मैंने 2017 में ऑस्ट्रेलिया से फ़ेलोशिप हासिल की और उसके बाद मैं अपने कंट्री को सर्व करने के लिए 2020 में वापस आ गई। मेरे मेन इंटरेस्ट्स जो हैं वो हैं वुमेन हेल्थ, चाइल्ड हेल्थ और डायबिटीज़ लाइक क्रॉनिक कंडीशंस। आज हम बात करते हैं कॉन्स्टिपेशन के बारे में और वो भी बच्चों में। बच्चों में कॉन्स्टिपेशन किस एज में स्टार्ट होती है और क्यों होती है वो हम बात करेंगे। बच्चे जब माँ के दूध को छोड़कर गाय का दूध पीना शुरू होते हैं तो उनको कॉन्स्टिपेशन स्टार्ट हो जाती है और चूँकि वो गाय का दूध पीना ज़रा आसान होता है और वो ज़्यादा से ज़्यादा यानी एक्सेस अमाउंट ले लेते हैं खाना खाने की बजाय। एक सबसे बड़ी वजह ये है। दूसरी सबसे बड़ी वजह है कि जब बच्चे स्कूल जाना शुरू होते हैं तो वो स्कूल के माहौल में कंफर्टेबल फील नहीं करते, टॉयलेट्स क्लीन नहीं होते या वैसे यानी घर से दूर रहकर, तो वो होता क्या है कि अगर 1-2 दिन के लिए वो स्टूल पास नहीं करते तो हार्ड स्टूल्स पास करने के बाद उनको अगर स्किन के ऊपर कोई कट लग जाता है तो बहुत दर्द होती है उनको और वो अवॉइड करते हैं। फिर उस दर्द से बचने के लिए वो अपना जो स्टूल है वो खुद ज़बरदस्ती रोकते हैं, जिससे ये विशियस साइकिल चल पड़ता है और बच्चे इस चीज़ से बहुत सफ़र करते हैं। अगर इसकी वजूहात पर बात की जाए तो वो ये है कि बच्चों की अगर डाइट जो है ना वो आइडियल नहीं है, वो फाइबर अपनी डाइट में ज़्यादा नहीं लेते। जैसे होल ग्रेन्स, हमारे बच्चे आप देखें बाज़ार की चीज़ें अगर खाते हैं उनको मैदे से बनी हुई चीज़ें पसंद हैं। हमें चाहिए कि हम उनकी थोड़ी सी उनको एनकरेज करें कि वो हेल्दी, जैसे होल ग्रेन्स हैं, दलिए हैं, उनको आप अच्छे तरीके से अगर बना के उनको दे सकें। सीरियल्स मिल जाते हैं मार्केट से जो कि होल ग्रेन्स होते हैं, वो आप दे सकते हैं। बिस्किट्स जो हैं वो भी एनकरेज करें कि होल मील खा लें, ठीक है। इसके अलावा जो फ्रूट्स हैं उनको एनकरेज करें कि जैसे सेब है जिनके छिलके समेत उनको खाया जा सकता है, उनको छिलके समेत खाएं। सैलड्स का इस्तेमाल लाजमी बनाएं बच्चों को, जैसे क्यूकम्बर बच्चे खा लेते हैं, कैरेट्स खा लेते हैं, ठीक है। ऐसी चीज़ें जिनको बच्चे शौक़ से खाते हैं उनको एनकरेज करें कि दिन में 2 to 4 छोटे छोटे सर्व्स इन चीज़ों के होने चाहिए, ठीक है। और बच्चे स्कूल जाते हैं तो पानी की कमी हो जाती है, उनको एनकरेज करें कि जो वाटर बॉटल आपको दी गई है इसको आपने ख़त्म करके लेके आना है। अब ये हैं छोटी छोटी वजूहात जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। इसकी जो सिम्टम्स होते हैं वो बच्चों में, बच्चे जो है वो पेट की दर्द की शिकायत करते हैं। इसके अलावा उनको भूख कम लगती है, टॉयलेट में जाते हैं तो कहते हैं हमें पेन होती है, समटाइम्स थोड़े ब्लड स्पॉट्स भी आते हैं उनको, वो घबरा जाते हैं। टॉयलेट जाने से अवॉइड करते हैं कि कहीं स्टूल ना आ जाए और उनको दर्द ना हो जाए, और बड़े इरिटेबल से भी हो सकते हैं अगर ये मसला ज़्यादा देर तक चलता रहे। अब इसकी ट्रीटमेंट की बात करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसकी वजूहात क्या क्या हैं। अगर आप उस वजह को तलाश कर लेते हैं तो उस वजह को दूर करने से बच्चे ठीक हो जाते हैं। जैसे एक्सेस काऊ मिल्क पी रहे हैं तो आप उसको मैनेज कीजिए प्लीज़, उनकी डाइट में चेंज लाइए, उनको फाइबर, ये फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और होल ग्रेन्स जो हैं वो उनकी लाइफ में इंट्रोड्यूस करवाइए। होल मीट की चीज़ें जैसा कि वाइट ब्रेड की बजाय होल, जैसे ब्राउन ब्रेड है या होल मील ब्रेड है या मल्टी ग्रेन ब्रेड है, वो आप इनकरेज करें उनको। इसके अलावा अगर बच्चों को स्टूल पास करने की वजह से कट लग गया है तो उसके लिए एक क्रीम मिलती है जो कि उस कट को हील कर देती है, उस एरिया को नम कर देती है और बच्चों को जब स्टूल पास करवाया जाता है तो बच्चे कंफर्टेबल रहते हैं, ठीक है। अगर लाइफस्टाइल चेंज से बच्चों की कॉन्स्टिपेशन का मसला हल नहीं हो रहा तो फिर उनको लैक्सेटिव्स दिए जाते हैं, जिनमें से कुछ डिफरेंट तरह के नाम होते हैं उनके, आपको फार्मेसी पे भी मिल जाएंगे। लेकिन अगर उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा बच्चे को तो आप डॉक्टर को देखें और
एप्रोप्रिएट डोज या जो बच्चे को सूट करता है लैक्सेटिव वो स्टार्ट करें। कई दफ़ा बच्चों को इतनी सीवियर कॉन्स्टिपेशन हो जाती है कि कॉन्स्टिपेशन के पीछे थोड़ा सा स्टूल लिक्विड बनकर वो बाहर बच्चों को बगैर उनके नॉलेज के वो लीक हो जाता है, जिसे हम कहते हैं फीकल इनकॉन्टिनेंस, यानी स्टूल का पास हो जाना बगैर मर्जी के। ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ा मसला है वालिदैन के लिए और स्कूल में बच्चों की एम्बेरसमेंट की वजह बनता है। तो उसमें ऐसी सिचुएशन में जिसमें इम्पेक्शन स्टूल हार्ड स्टोन्स की शक्ल में अंतड़ियों में फंस गया है, इस सिचुएशन में एक बहुत ही एग्रेसिव थेरेपी दी जाती है जिसे कहा जाता है डिसइम्पेक्शन थेरेपी। उसको या तो आप अगर आपका या आपका कोई जो है रिलेटिव्स का बच्चा इसका शिकार है तो वो डेफिनेटली डॉक्टर को देखे, क्योंकि डिसइंफेक्शन थेरेपी के लिए बच्चे को रेगुलर फॉलोअप की ज़रूरत होती है। थैंक यू। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।